नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं बनारस में स्थित काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के बिल्कुल सामने। यहाँ आसपास के जो दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार वो किसे वोट देने वाले हैं, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं और इस इलाके में उन्हें कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसका माहौल नज़र आता है आपको? सबसे पहले तो मैं समस्त काशी वासियों की तरफ से और अपनी तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप रिपोर्टिंग यहां पर आके कर रहे हो और यहां की प्रॉब्लम और यहां की जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आप यहां बता रहे हो। हमारा तो काम है ये। बस मेरा जो काम मैंने आपको बताया। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अभी जब तक मोदी नहीं आए थे, इसके पहले तक बनारस के लोगों को कोई बनारस को और बनारस के बारे में जल्दी कोई जानना नहीं चाहता रहा। इनके आने के बाद से यहाँ पे विकास और यहाँ पे डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हुआ है कि आज गूगल पे सर्च या तो पहला अयोध्या और दूसरा बनारस को देखा जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट दिन पे दिन होता चला जा रहा है। किस तरीके का विकास यहाँ हुआ है? विकास यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पे तीर्थयात्रियों की सुविधा का विस्तार होता चला जा रहा है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती रही, यहाँ यात्रियों को आने जाने में होती रही, उस चीज़ों का विस्तारीकरण हुआ है। व्हील चेयर जो विकलांग आदमी आता रहा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, उस चीज़ों को सॉर्ट आउट किया गया है। उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। अब की बार क्या किया गया है कि टीन शेड वगैरह को लगाया गया है ताकि यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सावन के समय पर आदमी सीवर के पानी से होकर उसको गुजरना पड़ता रहा, उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके यहाँ पर रेड कारपेट वगैरह बिछाया जाता है ताकि यात्री आए तो उनको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। यहाँ ये सब चीज़ है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पूरी तरीके से रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। या तो वो पढ़ाई 12th कंप्लीट की या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो तो या तो बनारस छोड़ के बाहर चले जा रहे हैं या फिर कोई दूसरी जगह जॉब करना पड़ जा रहा है। मतलब रोजगार में कमी नज़र आती है, बीजेपी कमी नज़र आ रही है। बस ये प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है। यहाँ पर जो अब उनको एक और चीज़ करना चाहिए, यहाँ पे कॉलेज है और साथ साथ यहाँ पे स्कूल ऐसा खोलना चाहिए ताकि वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास उसको आसानी से अफोर्ड कर पाए। जो प्राइवेट स्कूलों में जो एजुकेशन हो रही है वो सेम एजुकेशन पैटर्न वो उस स्कूलों में मिल पाए ताकि वो जो रुख कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों का वो वापस आपकी इधर की तरफ रुख करे। शिक्षा व्यवस्था में भी आपको कमी नजर जी जी। और कोई कमियां बीजेपी सरकार? अभी तो फिलहाल कोई कमी नहीं आ रही है। हर इंसान में कमी आती है, वो धीरे धीरे जाती है। अब वो क्या लगता है इस बार जनता इन कमियों को नजरअंदाज करेगी या इन कमियों के कारण परिवर्तन भी आ सकता है? ये इन कमियों के कारण भी परिवर्तन नहीं हो। अब की 110% है कि मोदी गवर्नमेंट को आना है और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो धीरे धीरे ही सॉल्व आउट कर पाएंगे। ये मेरा तो क्या, ये समस्त बनारस के लोगों का ही है कि आने वाले समय पर ये और तेज़ी से इनका ग्राफ और तेज़ी से बढ़ेगा। अभी तक देखिए रोप वे का काम नहीं बनारस को पता था, अब रोप वे भी आ रहा है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोगों को मेट्रो की भी सुविधा उपलब्ध हो जाए। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। एक अकेले के करने से नहीं होता है, साथ साथ यहाँ के लोकल जो हैं उनको भी देखना पड़ेगा, साथ साथ यहाँ के लोकल लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जब तक लोकल जागरूक नहीं होगा एक अकेला आदमी कितना कर पाएगा। यहाँ पर दिन में 5-5 7-7 बार सफाई होती है, बंदा सफाई करके चला जाता है। अगर उस चीज़ के प्रति जागरूक नहीं है तो उसकी सफाई करने से क्या फ़ायदा। इन्होंने ये सब साफ़ सफाई से लेकर बिजली से लेकर पानी से लेकर हर चीज़ों में इन्होंने तेज़ी से विकास किया है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि ऐसा सांसद बनारस को मिला है। और हम यहाँ के आम जनता से बातचीत की तो उन्होंने एक शिकायत और की कि जो मुख्य सड़कें हैं, जो तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल के आसपास की सड़कें, वहाँ तो विकास हुआ, लेकिन जो बनारस की गलियाँ जिनके लिए बनारस जाना जाता है वहाँ अभी भी वही हालात हैं, वहाँ वही समस्याएं हैं, सीवेज की, गंदगी की, उन पर कोई ध्यान नहीं। धीरे धीरे ही प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर पाएगा ना आदमी। अब जैसे जिस एरिया में हम डेली जा रहे हैं, जिस एरिया में डेली रश हो रहा है, पहले उसको आदमी देखता है ताकि उसको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। फिर उसके बाद भी शिकायत केंद्र वगैरह दिया गया है। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उस शिकायत पोर्टल पे आप कर सकते हैं, वो आके आदमी इमीडिएट उस चीज़ को आदमी सॉल्व कर दे रहा है। ये कहना गलत है कि आउटर में आदमी नहीं कर पा रहा है। मेरे को कोई एक एरिया मेरे को बता दीजिए कि जहां आपको नहीं समझ में आ रहा, चाहे वो BHU देख लीजिए, चाहे वो सारनाथ देख लीजिए, चाहे वो रामनगर देख लीजिए, चाहे वो विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर देख लीजिए, वो धीरे धीरे क्या वो पूरे तरीके से वो विकास कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जो हम जैसे यूथ हो रहे हैं उनको रोज़गार की कमी हो रही है, उनको ढंग से पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, गाइड करने के लिए कोई आदमी नहीं मिल पा रहा है। तो ये आने वाले समय पर हमको कोई ये बता सके कि हाँ हम ये पढ़ने के बाद तुम इस ट्रैक पर जाओ तो तुमको इसके रोज़गार के अवसर मिल पाएंगे।
ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसका माहौल नजर आता है इस बार? मोदी जी के सिवा यहाँ कौन सा माहौल है? दूसरा माहौल ही नहीं है यहाँ पर। क्या कारण, कौन से मुद्दे हैं जिनके कारण मोदी जी का माहौल? ये सामने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, इससे बड़ा मुद्दा क्या बता सकते हैं हम आपको? ज्ञानवापी ज्ञानवापी भी अभी तैयारी हो चुकी है उसकी। इस मामले पे क्या बोलना है आपका? ज्ञानव्यापी वाला जो मसला, ज्ञानवापी हम हिंदू भाइयों की है और सनातन धर्म के लिए हमको सरकार के द्वारा हम लोग को प्राप्त होगा, यही बोलना है हम लोगों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो अभी तो दोनों को इजाजत दे रहा है, दोनों धर्मों को। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इजाज़त आगे चल के बदलेगा। हम लोग ने सबूत को सबमिट किया है कोर्ट में, आगे चल के सुप्रीम कोर्ट का इजाज़त हो जाएगा हम लोग को ज्ञानवापी मंदिर। हमें पक्का भरोसा है कि हमारे तरफ ही आदेश होगा, क्योंकि सच है हमारे साथ, मोदी हमारे साथ है, सनातन धर्म हमारे साथ है, विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ है, पूरी दुनिया हमारे साथ है। और ये मोदी जी के कारनामे हैं जो हो रहा है, और जीत हमारी पक्की है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पे या फिर पूरे देश में जीत? पूरे देश में ललकार के भाजपा आएगी, और हिंदुओं का राजा एक ही है, मोदी है, जीतेगा। हम नहीं कह रहे हैं। हिंदू धर्म तो ऐसी किसी चीज का समर्थन करता नहीं है, राजा महाराजाओं वाली चीजों का जो आप बोल रहे हो। नहीं, समर्थन की बात देखिए, 60 साल कांग्रेस थी, क्या किया? हम जैसे हिंदुओं को दबाया। राम मंदिर का निर्माण बहुत साल पहले हो सकता था, हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जातिवाद करना था, मारना था। आज उसमें राम मंदिर का निर्माण जो अब हुआ उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इस कारण हुआ, उसमें सरकार का क्या लेना देना? सरकार बीजेपी की थी, प्रेशर किए, उन्होंने दिखाया, उन लोगों के लिए लड़े, हमारे लोगों के लिए लड़े, सबमिट किए, हमारे जो वकील थे वो दिखाए। और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर किया मोदी सरकार ने। प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पे नहीं किया, अभी हमारे वकीलों ने दलील की, उस जरिए ये दलीलों से सिद्ध हुआ। लेकिन यही चीज अगर कांग्रेस के राज में होता, जो कि 60 साल से राज कर रही थी, तो हम मोदी जी को पूछते नहीं। 60 या 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया? जातिवाद किया। अब जातिवाद क्यों नहीं है? हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है, कोई दंगा हो रहा है यूपी में हम बम्बई से लोग आने वाले डरते थे, चोरी हो जाएगी, चमारी हो जाएगी, सारा। यही बनारस में मैं आज के 14 साल पहले आया था, अच्छा नहीं लगता था आना, गलियों से निकलना, गटर बह रहा है, नाले बह रहे। ये मंदिर देखिए आप किस तरह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। हम तो ठीक है, हम यूपी वाले आते, अच्छा लगता है हमारा, लेकिन जो बाहरी आ रहे हैं उनसे पूछिए, लोग कहते हैं कि हाँ काशी विश्वनाथ बना। हमारे मित्र हैं मराठी लोग, यहाँ आते कहते भैया आपके इधर, हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं मुंबई में भैया कहलाते, भैया आपके इधर मंदिर बना है, जो मंदिर बना है वो देखने लायक है। और हम वोट इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम वोट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एक धर्म गुरु आया है, विश्व गुरु आया है। अरे वो तो विश्व गुरु है, जिसको लोग विदेशों में बॉस कहते हैं, वेलकम बॉस। विश्व के लोग उसे पीठ थपथपा रहे हैं। हम तो यार छोटी चीज, हम तो उनको गुरु नहीं भगवान मानते। मैं तो कहता हूँ राम श्री रामचंद्र हैं जो धरती पे आए हैं, और इस भारत का। मोदी जी ने खुद ने भी कह दिया कि अवतरित है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। जी अब तो खुद ने मोदी जी ने भी कह दिया कि अवतरित हैं, बायोलॉजिकल नहीं है। देखिए वो अभी अपनी एक रैली में कहा था। जी कहें वो सही बात है, लेकिन ये दुनिया कहती है कि वो श्री रामचंद्र हैं, वो देव हैं, वो अवतारी पुरुष हैं। आप देखिए ना, 80 बरस 70 बरस के हो चुके हैं, उनकी तरह हमारे में एनर्जी है। 365 दिन कोई वर्कर नहीं काम करता, खुद का बिजनेस करते हैं। हम लोग भी 365 दिन काम नहीं करते। फिर उनसे नाराजगी क्यों नजर आ रही है? आपने इतनी तारीफों के पुल बांधे हैं नरेंद्र मोदी के, तो उनसे नाराजगी है? आप यहीं से, जैसे ये इलाका है, ये कॉरिडोर के आसपास का इलाका है, यहीं से कुछ दूर आप जाएंगे तो जो गलियां हैं, गलियों के इलाके, उनमें जनता काफी परेशान है। हम भाई साहब को 500 दे दे तो खुश हैं। हम उनको राशन फ्री में तो बाबा मोदी जी दे ही रहे हैं, सरकार भी दे रही है, मोदी जी क्यों कहें, सरकार भी दे रही है। लेकिन अगर हम उनको मतलब लाइट फ्री कर दे तो सही है। हमारा देश गुलाम रहे, कर्जे में रहे, वो सही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सब समर्पित कर दो तो भी नाराज रहेंगे। और ये समाज में ऐसे 2 तत्व के लोग हैं जो हम लोग उनको, अगर मोदी जी अपना दिल भी का टुकड़ा भी निकाल कर दे दे तो भी वो नाराज। अच्छा एक बात बताइए, आज बनारस में रोजगार नहीं बढ़ा है? रोजगार लोग चिल्ला रहे हैं, रोजगार नहीं बढ़ा है। किस तरीके का रोजगार बढ़ा है? पब्लिक है, दुकान है, काम धंधे बढ़ गए, कॉरिडोर बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, रेलवे का जो था सिस्टम बढ़ गया,
आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन गया है, आवागमन बढ़ गया, हाईवे आपकी बन बात गया। सही है, उस कारण यहाँ के आम लोगों का रोजगार बढ़ा है, लेकिन जो पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं उनको जब रोजगार देने की बात आती है तो वहाँ सरकार में कमियां कैसे नजर आती हैं? आप पढ़े लिखे हैं, रोजगार पूरी दुनिया में है, हम लोग भी कर रहे हैं। आप जाइए एग्जाम दीजिए, रोजगार मोदी जी उठा के तो नहीं देंगे ना किसी को, आपको जाना पड़ेगा, एग्जाम में करना यूपी पड़ेगा। सरकार की बात कर लीजिए, अभी कुछ समय पहले पेपर लीक हुए हैं, कभी OMR जल जाती है, ऐसे काफी किस्से सुनने को मिले हैं यहाँ आम जनता से। पेपर लीक तो कांग्रेस की सरकार में भी हो रहा था, तो वो आरोप नहीं लग रहा था। कांग्रेस की सरकार में तो पूरे बेरोजगार थे। आज तो हमारी GDP बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है, हम तीसरे, ये सरकार जी होने के बाद हम तीसरे नंबर पे आने वाले, 5वें नंबर से तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। कहाँ से बेरोजगारी है? मतलब फिर आप कांग्रेस और बीजेपी को एक समान ही मान रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारी बीजेपी कांग्रेस से बढ़ के आगे है। कांग्रेस के 70 साल राज में कौन विश्वगुरु बना है कोई? लूटे हैं हमारे देश को, सरकार उनके जेब भरी है, अपना अपना घर भरे और परिवारवाद है। बीजेपी में कौन परिवारवाद कर रहा है? मुझे एक नाम बता दीजिए जो परिवारवाद से चुनाव लड़ा हो, एक नाम बताए कि परिवारवाद से प्रधानमंत्री बना हो, एक नाम बताए कि मुख्यमंत्री बना हो। यहाँ परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस में को पद मिला है वो परिवारवाद? अरे सर, वो सेंट्रल में नहीं है ना, तो ये कोई बात नहीं। एक नाम बता दिया सेंट्रल में, केंद्र सरकार में पद मिलेगा, उसी पद को गिनेंगे आप, उसी को परिवारवाद में गिनेंगे? देश की GDP बढ़ रही है, यहाँ की रुपीस करेंसी बढ़ जा रही है, ये भी एक विकास है और भारत की छवि पूरी दुनिया में एक अच्छा GDP कायम करने में समर्थ बनता है। विकास तो हुआ है, इस बात को मैं भी नहीं नकार रहा, लेकिन काफी लोग पीछे भी छूटे हैं। एक काफी बड़ा तबका है जो रहा है। भैया, आप उत्तर प्रदेश घूमते थे, आज पूरे भारत में जो रोड कनेक्टिंग है, जो एक्सप्रेसवे है, वो कैसे है? 70 साल में अब मोदी जी कर रहे हैं, तो हमने बताया था, हमारा प्लान था, तो उस वक्त क्यों नहीं प्लान था आपका? उस वक्त भी तो आपका प्लान होना चाहिए था, उस वक्त भी तो हमारे देश की जनता के लिए सोचना था, उस वक्त भी लोगों को बताना था ना। आप कह रहे हैं कि GST का प्लान हम सोचे थे, तो बताए क्यों नहीं थे? मंदिर के बारे में सोचे थे, तो किए क्यों नहीं थे? व्यापारियों को तो GST में भी नुकसान नजर आ रहा कहाँ है। नुकसान है? किस चीज़ का? एक नुकसान बताइए हमें। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे नहीं लगता नहीं कि VST में कुछ नुकसान है। हम तो ये कह रहे हैं आज GST बहुत सारी में कंट्रीज है जो वीज़ा फ्री कर दिया इंडियंस को, तो ये एक गर्व की बात है और भी धीरे धीरे कंट्रीज करेगी। बहुत अच्छा टूरिज्म हो रहा है, विकास हो रहा है इंडिया में, बहुत गर्व की बात है सभी के लिए। आपको कौन कौन से मुद्दे नजर आते हैं? देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, ये हमारे राष्ट्र का एक गौरवान्वित प्रक्रिया है और जो भी सरकार या सत्ता के विषय में इसलिए कुछ कहना उचित या अनुचित है कि वर्तमान समय में अभी इस समय जो भी कार्य हो रहा है चुनाव आयोग के अधीन है, इसलिए किसी को भी श्रेय देना या किसी का अपमान करना या किसी को परेशान मतलब असभ्यों से बांधना यह हमारे हिसाब से उचित नहीं है। हाँ, यह सत्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्तमान समय में हमारे काशी के भी प्रथम सांसद है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री है। इस बात से हम लोग गौरवान्वित हैं कि हम लोग काशी में पैदा हुए हैं, हमारे सांसद भी जो है हमारे राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसके पूर्व जितने भी लोग हुए, कोई इलाहाबाद के, तो कोई गाजीपुर, तो कोई इस तरह के क्षेत्रों से थे, लेकिन हमारे बनारस से संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री हुए और उनके बाद अगर कोई राष्ट्र के प्रति अगर समर्पित भावना से कार्य करने वाले वर्तमान में हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है इस बार भी जीत के आएंगे यहाँ? देखिए, जीत या न जीत ये तो जनता के हाथ में है और हार जीत की बात आप करते हैं सर, तो एक वोट की भी हार जीत है, इसलिए यह तो किसी को भी कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ज्योतिष भी कहते हैं कि समय, शादी का भी समय अगर देते हैं तो कहते हैं कि भाई आप 12 बजे से 1 बजे के बीच में ब्याह कर लिया, अब वो आपके भाग्य की बात है कि 12:20 पर सिंदूर पड़ेगा कि 12:30 पर पड़ेगा कि 12:40 पर पड़ेगा कि 1:10, वो भाग्य की बात। हाँ, तो इसलिए इसको किसी के भी हार जीत को आप नहीं कर सकते। हाँ, वर्तमान यह तो है कि भाई कुछ 19, कुछ 20, कुछ अच्छाई, कुछ बुराई, कुछ कमियां सब में है और ये राष्ट्र जो है कोई एक छोटी चीज़ नहीं है। और जब घर के 10 सदस्यों को लेकर चलने में पूरी पहाड़ अपना ज़मीन से लेकर के सर तक का अपना चुंडी हिल जाता है, तो जिसको पूरी दुनिया और अपने भारत को गौरवान्वित लेकर के चलना होगा तो उसके लिए थोड़ा बहुत अच्छाई बुराई झेलना ही होगा। इसलिए इस विभव में हम कुछ नहीं कहेंगे।
हाँ, यह हमारी बाबा विश्वनाथ से, मानपूर्णा से और मेरी धरती पर जन्मने के कारण मैं अपने धरती से ज़रूर ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हो आने वाले भविष्य में और हमारे राष्ट्र में सबका विकास हो, सब कोई खुशी रहे। हमें न दिल्ली से मतलब है न लखनऊ से, हमारे प्रॉपर जो सुविधाएं वो हम लोग को प्राप्त होती रहें, यही सबसे बड़ी चीज़। आपको बनारस से मतलब है? हमें अपने बना। आपको क्या मुद्दे नजर आते हैं? आप करो बातचीत, इधर घुमा। आपको कौन से मुद्दे नजर आते हैं? यहाँ किसका माहौल है? मोदी जी का माहौल है। 400 पार अब की बार। क्या कारण नजर आता है? कारण ये हमको केवल बस ये चाहिए कि 24 घंटा लाइट हो और बिजली हो, पानी हो, और महंगाई में कुछ नहीं है, महंगाई सब सही है। केवल हमको बस 400 पार चाहिए मोदी जी का। महंगाई से परेशान तो हो ही रहे हैं लोग। नहीं, कैसे नहीं हो रहे? महंगाई भैया ऊपर नीचे तो रहती ही है। अभी जो दरें हैं सामान की, गेहूं, आटा, गैस, उनसे आप संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट हैं। और जो बेरोजगारी के आरोप लगते हैं बीजेपी सरकार पे? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है। सब अफवाह, सबको रोजगार मिल रहा है। हाँ, तो इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा नजर आता है? देखिए, चुनाव में जो आपका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, पहला मुद्दा अगर आप काशी का देखें, काशी का विकास, जो हमारी पार्टी विशेष तौर पे इस बार चुनाव लड़ रही है, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अराजक तत्वों का हाल, माफिया, आज यूपी का हाल ये हो चुका है कि यूपी की पीएससी, बंगाल छोड़ दीजिए, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कहीं दंगा होता है, वहाँ के लोग यूपी की पीएससी, वहाँ की सरकार मांगती है, यहाँ की पीएससी को मांगते हैं। जब यहाँ पीएससी जाती है, वहाँ के दंगाई यहाँ पीएससी देख के सिर्फ क्या कहते हैं, भाग जाते हैं स्थल से। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि इस काशी में जो स्थानीय लोगों ने जो विकास सोचा नहीं था, वो विकास मोदी जी ने करके यहाँ दिखाया है। आप यहाँ काशी कॉरिडोर देख लीजिए, घाट देख लीजिए, पूरे बनारस का 85 घाट है, नमो घाट देख लीजिए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, अनगिनत यहाँ विकास हुआ है जो लोगों ने यहाँ सोचा भी नहीं था। क्या विकास नजर आता है घाटों की और कॉरिडोर की अगर हम बात करें? सड़कें में सुधार है, लोगों की सारी सरकारी परेशानियां दूर हुई हैं। आप ऑनलाइन कंप्लेन करिए, आम जनमानस के हित में जितनी भी परेशानियां थी सब तुरंत खत्म हो रही हैं। आप कोई भी आपको समस्या, तुरंत काशी ऐप है, आप काशी ऐप के जरिए डिजिटल माध्यम से यहाँ अधिकारी आपके घर आके आपकी समस्या समाधान कर रहा है। ये बदला हुआ है हमारे देश में और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। आपको कौन से मुद्दे नजर आते हैं? देखिए, यहाँ पे जितने भी मुद्दे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और महाराज जी के नेतृत्व में वो सारे मुद्दे हल हो चुके हैं। और काशी जो अपना नया जो इतिहास लिख रहा है विश्व पटल पे, वो कहीं ना कहीं वो अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत है। जो काशी का सौंदर्यकरण हुआ है, उसके साथ साथ जो काशी अपना जो अपने आप में जो जिसके लिए जाना जाता था, हमें उस चीज़ से आज तक धूमिल रखा गया और आज हमारे काशी को सजाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। मैं इसका और इस पूरी सोच को मैं एक वोट जो हमने 2014 में किया था, मैं उसी का नतीजा मानता हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक वोट की ताकत है कि हमारा 500 साल पुराना मुद्दा हल हो गया। अब धारा 370 हट गया और तमाम मुद्दे के बाद जो काशी में जो लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा विकास काशी को मिलेगा, ऐसा हमारा राज्य सेवक इस काशी से होके जाएगा। पहली बार आए थे तो आपको याद होगा कि उन्होंने बोला था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन आज तीसरी बार बोल रहे हैं कि मुझे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, मुझे लोगों का आशीर्वाद है, मुझे उस तमाम जनमानस का आशीर्वाद है जिन्होंने मोदी जी के समर्थन में आज वोट कर रहे हैं जाके अपने बूथ पे। जितने यहाँ की अगर आम जनता की बात करें तो जब उनसे विकास के बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये जो कॉरिडोर है इसके आसपास ही विकास नज़र आता है। जो बनारस जाना जाता है उसकी गलियों के लिए जो उसकी प्रसिद्धि है, उन गलियों में विकास बहुत हद तक कम हुआ है और साथ में जो सीवेज और गंदगी है वो भी उन गलियों में ज़्यादा पाई जाती है। ये रोडों को तो चमका देते हैं क्योंकि यहाँ पर्यटक आते हैं, यहाँ से पैसा आता है। इस पे क्या कहना है? इस बार का मैं आपको बजट बता दूं, पूरे बनारस में सिर्फ नगर निगम का 800 करोड़ का बजट है। इसमें गलियों को दोबारा रेनोवेशन किया जा रहा है और डेकोरेशन किया जा रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। थोड़ी सी समस्या चुनाव की वजह से थोड़ा इस बार का काम प्रक्रिया इस सीजन का पूरा 23-24 का स्लो रहा, पर इस जो आने वाला चुनाव के बाद 4 जून के बाद जितने भी विकास हो, पूरी गली गली में आपको विकास दिखने वाली है।
देखिए ये सब जो भी आपको सुनाई जाते हैं ये सारे मुद्दे विपक्ष द्वारा उछाले जाते हैं। ये सब सपा सरकार के टाइम पे सपा के जो लोग हैं सब लहर चलाई जाती है। आप गलियों की बात कर रहे हैं, आप किस गली से जाना चाहते हैं? आप गली में यहाँ से कोई भी गली में आप यहाँ छोड़िए, आप शिवदासपुरी गलियों में चले जाइए, आप गली के अंदर जाके देखेंगे तो गली के अंदर एंटी ब्लॉक लगा हुआ है। दूसरी बात जो कह रहे हैं गली में विकास नहीं हुआ, आज उनके घर घर की गली का हाल आप जानते हैं। हर गली के अंदर देखिए, गली गली के अंदर वो अपने घर में पेइंग गेस्ट की तरह होटल खोल के रखे हैं। अगर उनके गली में आने का रास्ता नहीं है तो वहाँ होटल में लोग कैसे आ रहे हैं? और यहाँ की लोकल बॉडीज तो आप रास्ता ढूंढ रही है कि आप रास्ता दिखाइए। आप किसी का मकान बन रहा है अगर 500 मीटर अंदर तो यहाँ रोड तुरंत अगले ही दिन उसकी नापी जोखी और टेंडर की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ काम की प्रक्रिया बहुत तेज है। जिस रफ्तार में मोदी जी ने बनारस में आप विकास देखते हैं, विकास नाम को आप उसे मंदिर दिखाया जाता है। बात छोड़िए, आज से आप यहाँ 10 साल पहले आते तो इस मंदिर का हुलिया क्या था वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। शायद ही यहाँ गली का भी ऐसा कोई आदमी होगा जिसके खुद का रोजगार नहीं होगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। ये कॉरिडोर बनने के बाद रोजगार बढ़ा है, इतना ज़्यादा रोजगार बढ़ा है कि आप रात 2 बजे आप हमारे साथ आइए बाहर, देखिए 2 बजे रात में भी आपको लोग मिल जाएंगे। कोई अपना फूल का काम कर रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है। भैया देखिए विरासत भी हमारी ज़रूरी है और विकास भी ज़रूरी है। जब तक विरासत आप नहीं सही होंगे आप विकास नहीं कर सकते। विरासत हमने सही होगा और विकास देख लीजिए, इतना विकास है कि आपको विकास की ज़रूरत नहीं है। टाटा की टीसीएस जैसी कंपनी बनारस में है। टीसीएस आपको पूरे पूर्वांचल के किसी जिले में आपको टीसीएस नहीं मिलेगी, वो आगे बनारस में खुली है। कहीं ना कहीं आपको विकास हो रहा है।